वेलकम बैक दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, क्या ऋतुराज गायकवाड़ को टीम इंडिया में इग्नोर किया जा रहा है? क्या ऋतुराज गायकवाड़ के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है? क्योंकि ये सारी बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स पे, एक्सपर्ट्स के बीच में। मैं बताऊंगा कौन कौन से ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो इन सारी चीज़ों को दोहरा रहे हैं और इन सारी चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हर्षा भोगले जी, जो बहुत जाने माने कमेंटेटर हैं, उनका एक इंटरव्यू बोल लें या एक वीडियो क्लिप बोल लें, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है इन दिनों। उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, वो ये दिया है कि अगर टीम इंडिया का सिलेक्शन होता है और उस टीम इंडिया की स्क्वाड में अगर ऋतुराज गायकवाड़ का नाम नहीं है, चाहे फिर वो वनडे हो चाहे वो T20 हो, उन्होंने इन्हीं दो फॉर्मेट के लिए बोला है। तो अगर ऋतुराज गायकवाड़ का नाम नहीं है उस स्क्वाड में, तो इसका मतलब कि वो टीम जो है वो किसी अदर प्लेनेट की है, ना कि वो टीम इंडिया की है। उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है ऋतुराज गायकवाड़ के लिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि ऋतुराज गायकवाड़ एक बेस्ट ऑप्शन है विराट कोहली के रिप्लेसमेंट के लिए। तो उन्होंने अगर इतनी बड़ी बात बोली है, क्योंकि हर्षा भोगले बहुत एक्सपीरियंस्ड मतलब बंदा है, बहुत एक्सपीरियंस्ड कमेंटेटर हैं और उनको बारीकियां पता है हर प्लेयर की, कि क्या बारीकियां हैं, क्या कमज़ोरी है, क्या अच्छाई है। तो इसीलिए ये चीज़ें उठ रही हैं कि क्या गिल को बढ़ाने के लिए या गिल को टीम में रखने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ को इग्नोर किया जा रहा है। क्योंकि बात करें जिम्बाब्वे सीरीज़ की अगर, तो जिम्बाब्वे सीरीज़ में ऋतुराज गायकवाड़ ने सिर्फ 3 मैचेस में बैटिंग करी। एक मैच में उनको बैटिंग नहीं आई, 3 मैचेस में उन्होंने बैटिंग करी, जिसमें एक में उन्होंने 77 रन बनाए और एक में 49 रन बनाए, 49। और चौथे जो लास्ट मैच था उसमें उनको इंटेंशनली बोला जाए तो शुभमन गिल ने ड्रॉप कर दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फिशनेस के लिए। मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ इसीलिए कि उन्होंने सिर्फ इंटेंशनली ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप कर दिया आखिरी मैच में। फिर अब बात कर लेते हैं शुभमन गिल की। शुभमन गिल ने 5 मैच खेले, 5 मैचेस में शुभमन गिल ने जो रन बनाए थे वो बनाए हैं 162 रन, ठीक है, 5 मैचेस में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ की बात कर लें तो ऋतुराज गायकवाड़ की एक में बैटिंग नहीं आई, एक में उनको खिलाया नहीं गया। तो 3 मैचेस में उन्होंने रन बनाए हैं 148। तो बेहतर ऋतुराज गायकवाड़ रहे। पिछले 2-3 सेशन उठा के देख लेते हैं IPL के, जैसे लास्ट सेशन ही देख लेते हैं जो अभी रिसेंटली गया है। उसमें ऋतुराज गायकवाड़ ने 600 के पार रन बनाए, लेकिन शुभमन गिल सिर्फ 280 या 320 रन ही बना पाए थे। तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा गैप। उसके बाद बात कर लें पिछले 3-4 सेशन की IPL की, तो उसमें भी ऋतुराज गायकवाड़ जो हैं वो बेहतर नज़र आए हैं शुभमन गिल के मुकाबले। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि चेन्नई सुपर किंग जैसी टीम अगर महेंद्र सिंह धोनी का अगर रिप्लेसमेंट ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में देख रही है और ऋतुराज गायकवाड़ को वो मतलब कि महेंद्र सिंह धोनी के रूप में देख रहे हैं एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर, तो इसका मतलब कि ऋतुराज गायकवाड़ में वो खूबियां हैं, वो टैलेंट है, जिसकी बदौलत उन्होंने चेन्नई सुपर किंग में ये ओहदा बनाया है कि चेन्नई सुपर किंग के मैनेजमेंट, चेन्नई सुपर किंग के महेंद्र सिंह धोनी तक अपने आप का रिप्लेसमेंट ऋतुराज गायकवाड़ को मान रहे हैं। तो ऋतुराज गायकवाड़ हर मायने में बेहतर है। अब बात कर लेते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं। एक्सपर्ट्स माइक हसी ने यहाँ तक बोला कि शुभमन गिल, जिनको जिम्बाब्वे दौरे में कैप्टेंसी दे दी गई थी संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ के होने के बावजूद, और मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि शुभमन गिल को क्यों कैप्टेंसी दी गई, क्योंकि शुभमन गिल को अभी भी काफ़ी कुछ सीखना बाकी है कैप्टेंसी के तौर पे। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ के लिए बोला कि ऋतुराज गायकवाड़ महेंद्र सिंह धोनी की कुर्सी संभाल रहे हैं और इस सेशन उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। गुजरात की टीम जिसकी कैप्टेंसी शुभमन गिल कर रहे हैं वो 8वें-9वें नंबर पर थी और ऋतुराज गायकवाड़ की टीम चेन्नई सुपर किंग 4थे-5वें नंबर पर थी। तो ऋतुराज गायकवाड़ में ज़्यादा क्वालिटी है एज अ कैप्टन शुभमन गिल की अपेक्षा में। तो माइक हसी ने इतनी बड़ी बात बोली। रिकी पॉन्टिंग ने बोला कि फ्यूचर के सुपरस्टार है, फ्यूचर का सुपर बैट्समैन है टीम इंडिया के लिए ऋतुराज गायकवाड़, उन्होंने ये चीज़ बोली। अमित मिश्रा ने बोला कि उन्होंने सीधा कंपेयर किया शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को, और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अमित मिश्रा जी ने बोला कि ऋतुराज गायकवाड़ 110% बेहतर हैं शुभमन गिल से, चाहे फिर एज अ प्लेयर हो और चाहे फिर एज अ कैप्टन हो। फिर उसके बाद डेरिल मिचेल ने बोला, जो कि चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलते हैं और ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टेंसी में उन्होंने खेला है अभी, तो उन्होंने केन विलियमसन जैसे बंदे के साथ उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ की मतलब कि
तुलना कर दी, महेंद्र सिंह धोनी के साथ उनकी तुलना कर दी। उन्होंने कहा जिस तरीके से केन विलियमसन या महेंद्र सिंह धोनी चीज़ों को समझते हैं एज अ कैप्टन, और जिस तरीके से वो अपने आप को कूल एंड काम रखते हैं, वही खूबियाँ ऋतुराज गायकवाड़ के अंदर भी है। और आगे आने वाला बहुत बढ़िया कैप्टनसी कर सकते हैं ऋतुराज गायकवाड़, अगर उनको टीम इंडिया में मौका मिलता है तो इतने सारे एक्सपर्ट्स, इतने सारे क्रिकेटर्स अगर किसी बंदे के लिए इतना कुछ कह रहे हैं, ना ही उनको शुभमन गिल से कोई दुश्मनी है और ना ही उनको ऋतुराज गायकवाड़ से कोई दुश्मनी है। रिकी पॉन्टिंग को क्या चाहिए तो शुभमन गिल से या ऋतुराज गायकवाड़ से कुछ ले दे के, या डेरिल मिचेल को क्या चाहिए, या माइक हसी को क्या चाहिए, या अमित मिश्रा को क्या चाहिए, या बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और जो फैंस बातें कर रहे हैं उनको क्या चाहिए। लेकिन उन्होंने कुछ खूबियाँ देखी हैं जिसके बाद शुभमन गिल की थू हो रही है उनकी, चाहे फिर वो इनिंग को लेके हो, फिर चाहे वो उनकी कैप्टनसी के डिसीजंस को लेके हो, फिर चाहे वो उनको ऋतुराज गायकवाड़ को चौथे पांचवें नंबर पे भेजना हो, अभिषेक शर्मा को सेंचुरी के बाद फर्स्ट डाउन भेजना हो, और शुभमन गिल को अपने ओपनिंग करवाना हो अपने आप को खुद को। तो ये सारी चीज़ों को लेके शुभमन गिल की काफ़ी ज़्यादा आलोचना हो रही है और उनकी कैप्टनसी तक में ये सवाल उठाए गए, उनको सेल्फिश बोला गया। तो ये सारी चीज़ें फैंस देख रहे हैं और ये सारी चीज़ें एक्सपर्ट्स देख रहे हैं, जिसके बाद ये सारी चर्चाएं हो रही हैं। और मेरे ख्याल से भी मैं भी एक बहुत बड़ा क्रिकेट का फ़ैन हूँ, और टीम इंडिया के कोशिश यही रहती है कि टीम इंडिया के सभी मैचेस में देखूँ, फिर चाहे वो किसी के साथ भी खेल रहा हूँ, फिर चाहे वो सीरीज़ हो, चाहे टूर्नामेंट हो, कुछ भी हो। तो मैंने जो देखा है उसके मुताबिक भी अगर मैं देखूँ तो ऋतुराज गायकवाड़ की बैटिंग में या उनकी कैप्टनसी में वो मतलब टेक्निक बोल लें या तकनीक बोल लें, या उनकी जो कैप्टनसी में कूल एंड कामनेस दिखाई देती है महेंद्र सिंह धोनी की तरह, वो बोल लें, ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छा है शुभमन गिल की अपेक्षा में। और यही सारी चीज़ें बहुत सारे फैंस बोल रहे हैं, टीम इंडिया के फैंस जो हैं, यही सारी चीज़ें वो लोग भी बोल रहे हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। तो क्यों शुभमन गिल को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है ऋतुराज गायकवाड़ की अपेक्षा में, और क्यों शायद से सेलेक्टर्स बोल रहे हैं या टीम इंडिया के मैनेजमेंट बोल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है कि क्यों ऋतुराज गायकवाड़ को इग्नोर किया जा रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। वैसे देखा जाए जिस तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ के साथ हो रहा है, उनको शुभमन गिल को एक बता दें तो शुभमन गिल को चांस पे चांस मिल रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ को उतने चांसेस नहीं मिल रहे हैं। और शुभमन गिल को टीम इंडिया में सेट करने के लिए, ज़बरदस्ती सेट करने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ जैसे प्लेयर की बलिदान दे रहे हैं हमारी टीम इंडिया के मैनेजमेंट, टीम इंडिया के सेलेक्टर्स, बीसीसीआई, जो भी कुछ कारण हो मुझे नहीं पता। बाकी मुझे जो फील हुआ इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और आप लोगों से भी मैं यही पूछना चाहूँगा कि क्या आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है जैसा मैं सोच रहा हूँ, या बड़े बड़े एक्सपर्ट सोच रहे हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।